और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ जेई और एई को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोज़र को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं, जिसमें दृष्टि IAS, बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, IAS गुरुकुल शामिल हैं। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि चाहे बेसमेंट की सीलिंग हो, चाहे ड्रेन पर से इंक्रोचमेंट हटाना हो, ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोटा हो, देश भर से इन कोचिंग हब्स में स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। चाहे वो जेई नीट की कोचिंग हो, चाहे वो CUET की कोचिंग हो, चाहे वो IAS की कोचिंग हो, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, चाहे वो NDA के एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, देश के अलग अलग सेंटर्स में ऐसे कोचिंग हब्स बने हुए हैं जहां पर हर तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जहां से पेपर लीक्स की बात सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात सामने आ रही है, और जहां पर जैसे हमने देखा कि इलीगल बिल्डिंग यूज़ की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया।